एक कंपनी को फुली अंडरस्टैंड करने के बाद अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इन्वेस्टिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, वो है अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिंग थीम्स। अगर आपने इन्वेस्टिंग थीम्स समझ लिए तो आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अपने फेवर में कर लिया। देयर आर 6 मेन इन्वेस्टिंग थीम्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड टुडे वी विल कवर ऑल ऑफ देम। आपने सिर्फ नंबर्स को नहीं देखना, आपने बिजनेस की इकोनॉमिक्स समझनी है और डिटेल में जाके समझना है कि क्या ये बिजनेस 10 टाइम्स ग्रो हो सकता है। और उसकी वजह ये है कि हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिसका नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स का प्रॉफिट पहले से काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि इसकी प्राइस कम हो जाए। अनदर एग्जाम्पल इज डेस्कॉन इन 2022। इस केस में बांग्लादेश के एक पोर्ट पे आग लगने की वजह से बांग्लादेश से हाइड्रोजन परऑक्साइड की इंपोर्ट्स बंद हो गई, और वही हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि बांग्लादेश से $400 का आता था, वो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कोरिया था जहां से $800 की प्राइस थी। सो डेस्कॉन जो कि लोकली हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वो पहले $50 से $100 कमा रहा था पर टन, बट अब वो ऑलमोस्ट $400 कमाने लग गया था। क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं वो अपनी रियल वैल्यू से बहुत कम पे ट्रेड हो रही हैं, इसी वजह से जब भी कोई कंपनी बिकती है या डी लिस्टिंग की तरफ जाती है तो वो एक वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट होता है। लास्ट वीडियो में वी एक्सप्लेन टू यू द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स। वी एक्सप्लेन्ड 3 important इन्वेस्टिंग थीम्स इन अ लास्ट वीडियो, और आज हम 3 और इन्वेस्टिंग थीम्स जो है कवर करेंगे। इन इन्वेस्टिंग थीम्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इजीली 1 2 3 स्टेप्स में अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी जो हर इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। सो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्लिकल्स, जिसमें ऑटोज, सीमेंट्स, स्टील आ जाते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे स्टैलवर्ट्स कैटेगरी, जिसके अंदर मोस्टली इंटरनेशनल एफएमसीजीज आ जाती हैं, जिसमें नेस्ले, यूनिलीवर फूड्स और कोलगेट आ जाती हैं। और थर्ड, वी विल एक्सप्लेन टू यू द स्लो ग्रोअर्स इन्वेस्टिंग थीम, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तान की यूरिया इंडस्ट्री यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर आ जाता है। और हम एक बोनस इन्वेस्टिंग थीम भी कवर करेंगे, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइमिंग द स्टॉक मार्केट्स बूम एंड बस्ट साइकिल्स, और ये हम वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सिक्लिकल्स। सिक्लिकल्स में मेनली वो कंपनीज आ जाती हैं जो कि इंटरेस्ट रेट्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। वैसे तो हाई इंटरेस्ट रेट्स हर कंपनी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हर कंपनी को जो पी रेशो मिल रहा होता है वो कम हो जाता है। बट सिक्लिकल्स कंपनीज जो हैं उनको हाई इंटरेस्ट रेट्स में उनके बिजनेस की सेल्स और मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। When investing in cyclicals, हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि ये इंडस्ट्री या कंपनी इंपोर्ट से कितनी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ग्लोबली बहुत सस्ता अवेलेबल है और पाकिस्तान में उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ भी नहीं है, तो हो सकता है आपको एक कंपनी बहुत सस्ती लग रही हो, बट बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पिटिशन उसने अपनी अर्निंग पावर हमेशा के लिए लूज़ कर दी है। ये फिनोमिना आपको पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी नज़र आता है। बिकॉज ऑफ चीपर इम्पोर्ट्स फ्रॉम फाटा पाटा रीजन, ये कंपनीज अपने मार्जिन्स भी सेक्रीफाइस करती हैं और मार्केट शेयर भी लूज कर देती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट देयर इज द नॉर्थ बेस्ड सीमेंट प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि नेचुरली ही इम्पोर्ट से प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज सीमेंट कैन नॉट ट्रेवल। सो ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में अपनी अर्निंग पावर लूज नहीं करती। वी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल इन आवर सीमेंट सेक्टर वीडियो। सिक्लिकल्स में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो -50% से लेके 1000% तक है। अगर बूम साइकिल आ जाए तो काफी ज्यादा कंपनीज ओवर 3 to 4 years 10 टाइम्स भी बढ़ जाती हैं, स्पेशली अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो। सो हमारे इन्वेस्टिंग रूल्स के हिसाब से सिक्लिकल्स कैन मैक्सिमम बी 25% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और ये भी जब इफ दे आर सेलिंग एट लेस देन 40% ऑफ देयर फेयर वैल्यू। इफ द डिस्काउंट इज लेस देन 40% ऑफ देयर फेयर वैल्यू, तो फिर हम उसमें मैक्सिमम 15% इन्वेस्ट कर लेते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वी डू नॉट इन्वेस्ट इन हाईली लेवरेज्ड सिक्लिकल्स। हमारा एम ये होता है कि ये कंपनी ये डाउन साइकिल सर्वाइव कर ले। अगर उस पर बहुत ज़्यादा लेवरेज होगी तो हो सकता है वो परमानेंटली बैंकरप्सी की तरफ चली जाए। अगर एक लेस लेवरेज्ड कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको 3 to 4 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है, तो फिर इतना ज़्यादा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है।
हम बैंकिंग सेक्टर को भी सिक्लिकल्स में क्लासिफाई करते हैं। शॉक हो गए राइट? आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी ऑलमोस्ट 80% हो गया था और उस रेंज में जा रहा था जहां पे आईएमएफ फ्रंटियर इकोनॉमीज में डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाता है। अगर एक बैंक की बुक वैल्यू तकरीबन 200 अरब रुपए है एंड इट इज होल्डिंग 1000 बिलियन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अगर उस पर 15% हेयर कट लग जाए तो आफ्टर टैक्स बेसिस पे बुक वैल्यू 75 बिलियन से डिक्रीज हो जाती। इसीलिए 2023 में बैंक्स बहुत चीपली अवेलेबल थे बिकॉज देयर वॉज अ रियल रिस्क ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब डेट टू जीडीपी रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 70% पे आ गया है और अब पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में भी है। सो दिस रिस्क हैज बीन प्राइस्ड आउट। सो फ्यूचर में अगर पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी क्लोज टू 80% हुआ और आईएमएफ प्रोग्राम भी डीरेल हो गया तो बैंक्स विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक सिक्लिकल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टालवर्ड्स और इसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल एफएमसीजी कंपनीज आ जाती हैं। इस इन्वेस्टिंग थीम में हम दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि पिछले 10 साल में या 20 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस कैगर क्या है या फिर इस कंपनी के हिस्टोरिकल मार्जिन्स क्या हैं। हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स को डीपली स्टडी करते हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि आज से 10 साल बाद ये कंपनी कहाँ खड़ी होगी। Second is we do not overpay. A high price can turn a really good company into a really bad investment. अगर किसी कंपनी के लिए आपने 20+ PE रेशो पे कर दिया तो हो सकता है उस कंपनी के प्रॉफिट्स तो डबल हो जाएं इन नेक्स्ट 3 to 4 years, लेकिन उसका PE रेशो हाफ हो जाए और आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर 0% रिटर्न आए इन द नेक्स्ट 3 to 4 years. इन आर ओपिनियन ओनली हाई ROIC कंपनीज के लिए आप हाई PE रेशो पे कर सकते हैं क्योंकि उस बिजनेस में जो हाई लेवल की कंपाउंडिंग हो रही है उसके लिए आप आज हाई प्राइस पे कर रहे हैं ताकि आप उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स का पार्ट बन सकें। ये सारी बातें कि इस सेक्टर में 20 PE रेशो चलता है, इस सेक्टर में 10 PE रेशो चलता है, ये सब नॉनसेंस है। यही एफएमसीजीज 2005 और 2006 में 5 to 6 या मैक्सिमम 7 PE रेशो पे ट्रेड होती थी और उस टाइम पे बुल मार्केट भी आई हुई थी। सो ये हमारा रूल है कि अगर किसी भी कंपनी के लिए हम मोर देन 10 PE रेशो पे करेंगे तो उसका ROIC 40% से ज़्यादा होना चाहिए। पोर्टफोलियो एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी एक कंपनी में 15% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, स्पेशली अगर हम हाई परसेंटेज ऑफ आवर सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द स्टॉक मार्केट। आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल हासिल कर सकते हैं बाय वॉचिंग आवर पास्ट वीडियो इन विच वी एक्सप्लेन्ड how many stocks you should have in your portfolio. Our last investing theme is slow growers और इसमें मोस्टली पाकिस्तान की यूरिया इंडस्ट्री आ जाती है जिनकी बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसी है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए इनके प्रॉफिट्स सिक्योर्ड रहते हैं। हमने ये इकोनॉमिक्स डिटेल में एक्सप्लेन की थी इन आर FFC वर्सेस EFERT वीडियो। इवन इस लो रिस्क डिफेंसिव सेक्टर में भी इंडिविजुअल कंपनी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और लास्ट 1 ईयर में ऐसे चेंजेस आए हैं कि इन कंपनीज की अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं। सो आपको कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए सो यू हैव द बेस्ट कंपनी इन योर पोर्टफोलियो। लास्ट 1 ईयर में गैस प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया और हमने अपना 10 स्टेप प्रोसेस यूज़ करके अपने इन्वेस्टिंग रूल्स को यूज़ करके इवन इस डिफेंसिव सेक्टर में 2 दफ़ा एट 2 डिफरेंट टाइम्स इन 2 डिफरेंट कंपनीज ईच टाइम हमने 50% प्रॉफिट कमाया ओनली बिकॉज वी अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स और हमारा एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है। इस कैटेगरी में फिक्स्ड इनकम भी आ जाती है क्योंकि कभी कभी स्टॉक मार्केट एक ऐसे ओवर वैल्यूड रेंज में चली जाती है कि कंजर्वेशन ऑफ वेल्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के केस में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द बूम एंड बस्ट साइकिल्स। अगर आप लास्ट 25 ईयर्स का डेटा ब्रोकन डाउन इनटू 5 ईयर इंटरवल्स देखें तो 2 इंटरवल्स में गोल्ड हैज बीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। दिस टेक्स अस परफेक्टली टू आवर बोनस इन्वेस्टिंग थीम हेजर्स। हेजर्स आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। ये इन्वेस्टिंग थीम आपको बताएगा कि आपने अपनी वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली जब आपको लग रहा हो कि स्टॉक मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है और डीवैल्यूएशन के चांसेस भी लग रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ जो कि अपना प्रोडक्ट डॉलर में बेचती है, तो अगर डीवैल्यूएशन हो भी गई तो मेरी सेविंग्स तो बढ़ती जाएंगी। दिस इज़ रॉन्ग। डीवैल्यूएशन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स तो बढ़ जाते हैं बट मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से
हर कंपनी को जो पीई रेशो मिल रहा होता है वो डिक्लाइन हो जाता है और इसलिए आपकी ओवरऑल सेविंग्स भी कम हो जाती है। वी हैव एक्सप्लेन्ड द टॉप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टिंग जर्नी इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड वी विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन अ लॉट मोर डिटेल in our upcoming investing masterclass, जिसकी registrations are now open. If you enjoy our YouTube videos, you will love our investing masterclass. आपको कम से कम at least 10 times more value मिलेगी in our investing masterclass. इस investing masterclass मैं आपको वो हर चीज़ सिखाऊंगा जो कि मैंने last 5 to 6 years में सीखी है regarding investing in Pakistan Stock Exchange. और इन 6 weeks के बाद आपकी और मेरी इन्वेस्टिंग स्किल्स बराबर हो जाएंगी। इस मास्टर क्लास में हमने A to Z वो हर चीज कवर की है जो कि एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आर 10 स्टेप प्रोसेस जो कि आप किसी भी कंपनी पे अप्लाई करके उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वी विल शेयर विद यू हाउ टू टाइम बूम एंड बस्ट साइकिल्स ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा हम आपको टॉप ROIC कंपनीज भी बताएंगे और मॉडल पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये भी बताएंगे, plus a chance to join our research team. All this is included so you can invest like a pro in just 1 month. For more details, please visit our website or click the link here to watch a detailed video about this opportunity. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.